Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are discuss pressure, thrust and buoyancy force. First है pressure. What is pressure? Pressure is the force applied perpendicular to the surface of an object per unit area is called pressure. पर यूनिट एरिया में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो फोर्स अप्लाई करेंगे दिस इज प्रेशर. फॉर्मूला ऑफ प्रेशर क्या होता है? फोर्स ओवर एरिया. The SI unit of force is Newton, SI unit of area is meter square, then SI unit of pressure is Newton per meter square. Pressure is inversely proportional to the area of contact. जो pressure होता है area of contact के inversely proportional होता है. That means area of contact is large, then applied pressure is small. If area of contact is small, then applied pressure is large. We take example. We have a wooden block. We press it through any other object. Thumb. ठीक है. Whose surface area is large. We take same object wooden block. We push it through a needle. We see a great effect in second case because in this case the surface area is small. Okay. In first case, thumb and wooden block, between thumb and wooden block, the area of contact is very large. In second case, the area of contact between needle and wooden block is small. If area of contact is large, then applied pressure is small. If area of contact is small, then applied pressure is large. निडल और इसके बीच का एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट क्या स्मॉल है, देन निडल इसको क्या कर देगी? डिग कर देगी. लेकिन इस केस में क्या है? एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है? दोनों के केस में लार्ज है, तो ये थंब इसको डिग नहीं कर पाएगा. सेकंड है थ्रस्ट. द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस. किसी भी बॉडी की सरफेस के परपेंडिकुलर जो हम फोर्स अप्लाई करेंगे दिस इज थ्रस्ट. जैसे कोई बॉडी है, वुडन ब्लॉक है, फोर्स अप्लाई इन मैनी डायरेक्शन. इसमें हम मैनी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो फोर्स अप्लाई करेंगे दिस इज थ्रस्ट. ओनली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स तो हम मैनी डायरेक्शन में अप्लाई कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट में, ओनली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दिस इज फोर्स थ्रस्ट. ओके. नेक्स्ट है बॉयंसी फोर्स. इज an upward force exerted by a fluid that opposes the weight of a partially or fully immersed object. Buoyancy force क्या? एक upward force है जो किसका अपोज करता है? weight of partially or fully immersed object की का अपोज करता है. एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे. We have a 3 container filled with a water. In first case we take a light object. फर्स्ट केस में क्या करेंगे? हम लाइट ऑब्जेक्ट लेंगे और देखते हैं कि जो लाइट ऑब्जेक्ट है वो कंटेनर की सरफेस पे फ्लो करता है बिकॉज द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज वेरी लेस देन बॉयंसी फोर्स. इफ द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज वेरी लेस देन बॉयंसी फोर्स देन ऑब्जेक्ट इज फ्लो ऑन द सरफेस ऑफ अ कंटेनर. जब ऑब्जेक्ट का वेट क्या होगा? बॉयंसी फोर्स से कम होगा, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा? कंटेनर के सरफेस पे फ्लो करेगा. इफ़ वी टेक इन अदर केस में हैवी ऑब्जेक्ट वी पुश इट थ्रू अंडर द वाटर. हम उसे पुश करेंगे सम टाइम के लिए, तो हमने देखा कि सम टाइम के बाद वो बॉल क्या होती है? सरफेस पे आ जाती है. व्हाट हैपन? क्या हुआ? किस कारण से वो बॉल सरफेस पे आई? क्योंकि हम जानते हैं कि वाटर भी एक अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई करता है. दिस इज बॉयंसी फोर्स. ड्यू टू बॉयंसी फोर्स द ऑब्जेक्ट कम इनटू द सरफेस. ओके. इन दिस केस जो बॉल होगी वो हाफ क्या होगी? वाटर के अंदर होगी और हाफ क्या होगी? वाटर के बाहर. तो बॉयंसी फोर्स किसके बराबर हो जाएगा? वेट ऑफ ऑब्जेक्ट. इन थर्ड केस बॉल पूरी ही क्या हो जाएगी? कंटेनर में सिंक हो जाएगी. देन बॉयंसी फोर्स क्या हो जाएगा? स्मॉलर देन वेट ऑफ ऑब्जेक्ट. कब बॉल उसके अंदर सिंक करेगी? जब ऑब्जेक्ट का वेट क्या होगा? बॉयंसी फोर्स से
मैक्सिमम होगा। अगर ऑब्जेक्ट का वेट बॉयंसी फोर्स से कम है तो ऑब्जेक्ट सरफेस पे फ्लो करेगा। अगर बराबर है तो वो क्या होगा, आधा पानी के अंदर होगा और आधा क्या होगा, पानी से बाहर। अगर ऑब्जेक्ट का वेट मैक्सिमम है तो बॉयंसी फोर्स क्या होगा, कम होगा और ऑब्जेक्ट क्या होगा, होल सिंक हो जाएगा। थैंक यू।